हेलो, मैं सुधाकर कुमार। करंट अफेयर्स। किस सुंदरी ने 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो निकारागुआ के हैं जिनका नाम सनीनस पलासियोस है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूनियर पैनल की अध्यक्षता शेखर कपूर जी करेंगे। हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा कोई शतक लगाया है तो विराट कोहली लगाया है। किस महिला फुटबॉलर ने 2023 का ब्लेंड डी पुरस्कार जीता है? इसमें नहीं दिया गया, उनका नाम क्या है? एंटीना बोनमार्टी है। एंटीना बोटमार्टी है जो कि ये अवार्ड जीती है। सेनाभ्यास सूर्य किरण किसके साथ होता है दोस्तों? नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। और क्रूज लाइनर कॉस्टरेन यानी कि क्रूज लाइनर है जिसका नाम क्या है? कॉस्टरेना है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सर्बानंद के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य कोई बन गया है तो कौन है? वो चिली बन गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन ट्रॉफी जीता है? कौन जीता है बताइए? वुमेन्स एशियन ट्रॉफी कौन जीता है? तो भारत जीत गया है। अगला, हाल ही में आईसीसी हॉल्स ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो डायना एंड्रूजी बन गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक है ना, संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो चंद्रशेखरन को बनाया गया है। क्या? चंद्रशेखरन को बनाया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति किस देश के साथ आयोजित हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा सबको श्रीलंका हो जाएगा। अगला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो पंजाब द्वारा जीता गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? अंजना मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। किसके खिलाफ खेल रहे थे? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गया है? तो हीरालाल सामरिया जो है पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त बना है। किस भारतीय महिला लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है? तो नंदिनी दास हो जाएगी। हाल ही में 2023 के हुरन इंडिया परोपकारी लिस्ट में नंबर 1 पर कौन रहा है दोस्तों? तो शिव नादर जी रहे हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो किसे दिया गया है? ये भारत के चौथा व्यक्ति हैं जिसका नाम है डॉक्टर सैयदना मुफद्दीन सैफुद्दीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाले कौन हो जाएंगे? तो ये होगा अंजना मैथ्यूज जो श्रीलंका के हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का मेजबानी किस देश में होने वाला है? सऊदी अरबिया में होगा। 1 नवंबर को 7 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, जिनमें से कौन देश शामिल नहीं है? तो आपको राजस्थान हो जाएगा। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सैफुद्दीन मोहम्मद और सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया भारत और किस देश के बीच होता है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। उनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है किस देश में होगा? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर के जीआई टैग दिया गया है? यानी केसर के जीआई टैग किसको दिया गया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला को। ब्रज प्रहार की बात किया जाए तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। अटल इनोवेशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रचंड नर्सिंग एसोसिएशन दोनों को दिया गया है। ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। फिडे महिला क्रिकेट स्विस 2023 का जो है टाइटल भारत के किस खिलाड़ी को मिला है? तो आपको आर वैशाली हो जाएगा जो कि आर प्रज्ञानंद की क्या है? बहन है। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एनसीईआरटी के साथ समझौता किया है जी।
एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों को निर्यात करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लुलु हाइपर कुमार मेहता के साथ किया गया है। भारत के किस महान स्टेडियम का प्रतिभा का अनावरण जो है किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया जाने के लिए घोषणा किया गया है। वनडे में 100 विकेट से अधिक लेने वाला गेंदबाज कोई बना है तो शान अफरीदी बन गया है, जो कि अब बात किया जाए तो ये पाकिस्तान की खिलाड़ी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको विराट कोहली जी को दिया गया है, लेकिन अगर फाइनल में पूछे तो हेग जी को दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। भारत गौरव ट्रेन, इसकी शुरुआत के लिए भारतीय रेलवे ने किसकी सहायता लिया है? तो ये IRCTC का सहारा लिया है जी। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा फ्री यानी वीजा यात्रा करने के लिए सुविधा दिया है? तो थाईलैंड है। प्रतिवर्ष एकता दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। एंथिम उत्सव जो है किस राज्य का मुख्य त्योहार है? मिजोरम का। हरिमोह शक्ति भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। जम्मू कश्मीर में रह रहे जो अवैध विदेशी है उसकी जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो वह RK गोयल जी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन जो है को मंजूरी दे दिया है? तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा ये काम किया गया है। 7वां नहीं है, 37वां है। 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? वो आपको महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्प्रिंसर मास्टर के खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस देश के राज्य सरकार ने लागू करने के लिए घोषणा किया है? इसमें ऑप्शन नहीं है, वो हो जाएगा तमिलनाडु। देश का पहला नौसैन्य जो शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? वो आपको उत्तर प्रदेश में बनाने की बात किया गया है। हाल ही में देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान करेगा, ये आपको श्रीलंका हो जाएगा जी। जूनिपर ब्रिज को किस केंद्रशासित प्रदेश ने राज ब्रिज घोषित कर दिया है? वो आपको जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत के नैनो लिक्विड है ना DAP जो है उसको फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया जाएगा? कहाँ पर? तो ये गुजरात गांधीनगर गुजरात में इसको स्थापित करने की बात किया गया है। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डिजी कवच को लॉन्च किया गया है? वह गूगल ने आगे आया है। कहाँ जो है दुनिया के गुप्तचर बैठकों की बैठक होने वाली है? सिंगापुर में। खबरों में जो रहा अमचोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको असम में पड़ता है और भारत का चौथा सबसे बड़ा जो है विदेशी बन गया है। तो आपको कौन हो जाएगा? UAE। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला कोई बना है तो वह नोवाक जोकोविच बन गया जी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज कर दिया है। उस महाद्वीप का नाम क्या है? जीलैंडिया महाद्वीप है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला जो स्पीकर बनी है वो आपको प्रवीणा मल्लिक को बनाया गया है। वीरांगना दुर्गावती भारत का केमा टाइगर रिजर्व बन गया है, तो ये 54वां टाइगर रिजर्व बना है। बांग्लादेश की खाड़ी में उठे चक्रवात को जो नामकरण हुमा रखा गया है, यह नाम किसके द्वारा रखा गया है? ईरान के द्वारा रखा गया है। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है?
उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है जी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आपको गोवा राज्य में किया गया। यूरोपीय संसद ने सुखारो पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया है? वो आपका हो जाएगा जीना महाशय यामिनी जी को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 111 प्राप्त हुआ है। चर्चित उत्सव सना बस जो किस राज्य में मनाया गया है? तो कर्नाटका में ये त्योहार मनाया जाता है। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एशियन गेम 2023 हुआ है। भारत ने टोटल 107 पदक जीता है। ऑपरेशन चक्र किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? CBI के द्वारा है ये चीज़ चलाई गई है। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो IRC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का जो लॉन्च किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा तो रॉकेटरी द इनफैक्ट हो जाएगा दोस्तों। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह हो जाएगा वियतनाम। किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फासे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार जीते हैं? ये आपको नॉर्वे के हैं। हाल में स्वांगे जी, वार्डी जी, लुइस ब्रोस एंड अलेक्जेई एक्मुवो को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और कारिको और डी बुशमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है वो आपका हो जाएगा कौन? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉन्च एजेंस में ओलंपिक में शामिल होने के लिए बात किया है? इन सभी खेलों को शामिल होने जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वो वियतनाम है। इजरायल से जो फंसे हुए भारतीय को वापस लाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय चलाया है। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा जी को नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा को। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। उड़ान इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर कोई व्यक्ति है? वो मुकेश अंबानी को बनाया गया है। और 16वां कृषि विज्ञान का जो आयोजन होगा ये कोच्चि में होने वाला है। शांति में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और कौन सी कंपनी भारत में पहली जो है भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रहा है? आपको गूगल हो जाएगा। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में 2018 एवरिन एज अ हीरो ने नामांकन दर्ज किया है। तो झूला घाट जो सस्पेंशन ब्रिज है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तो खान सर को दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वनलेस का अनावरण मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अमृत महोत्सव FDI महोत्सव किस बैंक ने लॉन्च किया है? IDBI बैंक के द्वारा इसको बनाया गया है। ग्रैंड क्रॉस द लीजर ऑफ ऑनर
ये मोदी जी को दिया गया है। ये पुरस्कार फ्रांस की तरफ से। हेनरी पासपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 85वां प्राप्त किया है। स्पिनोज़ोवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन से है, जो कि ज्योति गुप्ता जी को दिया गया है। अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहाँ पर अनावरण किया जा रहा है? अमेरिका में। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया है? 33%। एरिका रोबिन जिसे मिस यूनिवर्स कॉन्स्टेंट चुना गया है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा राज्य में मनाया गया। और भारत का जो पहला सोलर सिटी की अगर बात किया जाए तो सांची हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश इलाका में पड़ता है। और होयसला मंदिर यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह 42वां स्थान और कर्नाटक से बिलोंग करता है। भारत के पहले सूर्य रूप साइक्लिस्ट ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और जो विश्व बैंक ने भारत के जो जीडीपी का ग्रोथ अनुमान लगाया है 6.40% लगाया है। और इनोवेशन इंडेक्स की बात किया जाए तो भारत का रैंकिंग जो 45वां हासिल किया है। और पुराने संसद भवन का नाम बदल करके संविधान सदन रख दिया गया है। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? वह जगह शांति निकेतन को शामिल किया गया है। पीएम किसान चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास को वेस्टर्न बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? चेतना मारू है। वो आपको चेतना मारू के जो एक उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकड़ का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। वहीं किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन बनेगा? बंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मोहन बगान एजेंसी द्वारा जीता गया है। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला जाएगा? वो आपको केरला में खोला जाएगा। स्किल ऑन द विकास पहल यह जो मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नमो शीतकालीन कार्यक्रम 11 सूत्री कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया है रवि कन्नड़ जी को दिया गया, जो कि इंडिया के हैं। और रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरमैन जय वर्मा सिंह को बनाया गया है। और पाकिस्तान में भारत की पहली IPFS अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन द्वारा जीता गया है। और किस देश ने दुनिया का पहला इथेनॉल से चलने वाले कार को जो है बना दिया है? जर्मनी। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को। और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? ब्राजील को। मोबाइल ऐप जिसका नाम सरपंच संवाद का अनावरण किसने किया है? आसाम राज्य के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए एक नई नीति ला दिया है, वो आपको उत्तराखंड राज्य हो जाएगा।
G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है ये कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। पीएम मोदी ने देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है 23 अगस्त को। और 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसके अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको अल्लू अर्जुन को दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। अब ब्रिक्स में जो कितने देशों ने अपना नामांकन चुना है? तो 6 देशों के द्वारा किया गया है। और एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जी? तो आपको मिस्र के द्वारा किया जा रहा है। अब 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको जकार्ता में किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए तो थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर भी रखा गया है। और बात किया जाए कि भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? तो सांची मध्य प्रदेश को बनाया गया है। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन जो बनाया गया है उसका नाम इंद्रजाल रखा गया है। साथ ही साथ पुरुष हॉकी 5S जो एशिया कप है ये भारत के द्वारा जीत हासिल किया गया है। और ज्यूरी डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक न जीत करके रजत पदक जीता है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब बात किया जाए काजीरंगा नेशनल पार्क के पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे घोषित किया गया है? सोनाली जी को घोषित किया गया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। और G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में किया गया है शहर में। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक मिशन भेजा है, उस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में टाइटल किस देश ने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री के रूप में अनवर जी जो है नामांकन लिए हैं। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कोई पहला देश बना है तो भारत बन गया है। और इंडिया कोस्ट चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम जो है क्या रखा गया है? उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। और ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजन कहाँ होगा? ये आपको 15वां भारत में किया गया है। भारत में न कर करके कहाँ पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक द्वारा UPI लाइट के लिए पेमेंट कितना बढ़ा दिया है? 500 द्वारा बढ़ा दिया गया है। और LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किस जिला में? जम्मू कश्मीर में के कुपवाड़ा जिला में उद्घाटन किया गया है। और किस राज्य ने रजौनी चिकनी वुड क्रॉप को GI टैग मिला है? ये कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। किस राज्य विधानसभा के हॉल में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव लाया गया है? ये आपको केरला ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। 20वां आसियान भारतीय आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में किया गया। किस देश ने महिला जो फीफा महिला वर्ल्ड कप का 2023 का खिताब जीता है? और पुरुष की बात किया जाए तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता है। वही अगर महिला की बात किया जाए तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया जाएगा? तेलंगाना में।
भारतीय खेलों प्राधिकार के द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर एक फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म का नाम है हल्ला बोल। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कोई बना है तो डी गुकेश को बनाया गया है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लाया गया है? यह अल्पसंख्यक मंत्रालय कार्य समूह के द्वारा लाया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपको यहाँ पर गांधीनगर में किया जाने के लिए किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत T20 की बैठक भोपाल में किया गया है। ऑप्शन में नहीं है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये आपको चेन्नई बना है। हाल ही में अफ्रीका देश में सेना तख्ता पलट होकर के वहां के राष्ट्रपति को ही हटा दिया है। यह देश आपको नाइजर है। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन गुजरात में पहली बार कहां पर किया है? हिरासत जगह पर किया है। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का जो संबंध है ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चालू किया गया है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना दिया गया है? ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का जो एक नाम रखा गया है उस का नाम क्या है? ऑपरेशन आयरन जो है स्वाड रखा गया है। हाल ही में लिंग परिवर्तन और जो ट्रांसजेंडर जो विवाह है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये काम रूस ने किया है। और कोरिया ओपन मेंस लेवल का जो स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा ये चीजें जीती गई है। अब भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद रहने वाला जो मुख्यमंत्री कहीं बना है नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। तीसरे G20 डिजास्टर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन चेन्नई में किया गया है। वर्ष 2024 के फिल्म फेयर और पुरस्कारों में 69वां जो संस्करण हुआ है ये आपको गुजरात में आयोजन किया गया है। और अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कोई बनी है तो नीजा फेंटजी जो है बनी है पहली बार। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है? ये आपको चीन ने काम किया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी योजना लाया है? कर्नाटक सरकार द्वारा। विंबलडन 2023 में एकल जो महिला का खिताब कौन जीता है? मार्केटोवा बेट्सटोवा जीती है। हाल ही में योजना के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला म्यूजियम जिसका नाम युगोयिगिन भारत रखा गया है? ये आपको नई दिल्ली में बनाने के लिए बात किया गया है। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है यह किस मंत्रालय के द्वारा? ये तो मेन रूप से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लाया गया है लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसका सही आंसर होगा। न्यूनतम आय गारंटी न्यूनतम आय गारंटी योजना जो लाने वाला जो कानून पास करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना वो राजस्थान बना है। किस राज्य ने गंगोटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल को राज्य लॉन्च किया है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? जापान और भारत के द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया में कराया गया है। वहीं किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना चालू कर दिया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में तय कर
नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र की जो तैराक कोई बना है, अंशुमन उसका नाम है, अंशुमन झिकरन उसका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दक्षिण कोरिया में किया गया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जो है नई पीढ़ी के लिए सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया? भारत और फ्रांस एक दूसरे से मिलकर करके देश के नई पीढ़ी के लिए सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए बात किया है। अब विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहला गर्व जो वरीयता प्राप्त किया है उसका नाम आपको मार्केटा वेंड्रोसोवा उसका नाम रखा गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है और किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक नया जो अभियान शुरू किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शिमला में। शिमला की अगर बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पेरुमल मुरुगन ने 2023 का JSW जेसी बीड अवार्ड जीता है? उसका नाम है चेतना मारू जो है उसका सही नाम है। हाल ही में मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेटवे टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह जो है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में पड़ता है और तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के बीच एक बैठक हुआ है। यह बैठक गांधीनगर में आयोजित किया गया है और DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए EASA के साथ समझौता किया है और नई दिल्ली में भारत ने 6G एयरलाइंस को लॉन्च किया है। यह एयरलाइंस नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और हाल ही में ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में 146 देशों में भारत को स्थान 127 की प्राप्ति हुआ है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन में भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए मेजबानी न करने का फैसला किया है? वो आपको विक्टोरिया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक में तीसरे संस्करण में जो पड़ोसी हिमालयी राज्य में कौन है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। बात किया जाए कि हरेला पर्व जो आयोजन किया जाता है ये किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य में हाल ही में चचिन ग्रांजिन उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार यह अडानी ट्रांसमिशन को दिया गया है। एमी अवार्ड जो कोई प्राप्त किया है तो उसका नाम है एकता कपूर। भारत में वनडे विश्व कप में सबसे तेज 40 बॉल में मारा है उसका नाम है मैक्सवेल नाम है उसका। नोमैडिक अभ्यास भारत 2023 में कहाँ पर हुआ? सीधी सी बात कि नोमैडिक अभियान जो बने ये मंगोलिया में आयोजित किया जाता है और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप के अधिकारी शुभंकर घोषित किया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इसको लॉर्ड हनुमान को क्या शुभंकर घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए बात किया है? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बात किया जाएगा। और ग्लोबल प्लेस इंडेक्स 2023 में भारत के 130 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कोई बना है वो आपको ईरान है। किस शहर में भारत के पहले ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया जाएगा? तो आपको हो जाएगा
चेन्नई हो जाएगा। विश्व का पहला सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित हुआ है? ब्रिटेन में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अनुसार दुनिया का शांतिपूर्ण देश में कौन आगे रहा है? आइसलैंड जो है आगे रहा है। नर्मदा काला संबंध किस क्या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो बता दें कि नर्मदा काला का जो संबंध है ये जम्मू कश्मीर राज्य से है। राज्यसभा के नए अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में एस फांगनोन कोन्यांग को चुना गया है। अडानी समूह ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत जो है आज झारखंड में किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राष्ट्रसभा चुनाव के लिए वह उत्तर प्रदेश को अपना नामांकन करने के लिए चुना है। उत्तर प्रदेश ने गुजरात को चुना है। ओके, गुजरात हो जाएगा। क्रिकेट का एक बर्ड है जिसका नाम है बेजबॉलर। यह कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। आज जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और प्रोफेसर सलीमुल हक का जो भी हाल ही में मृत्यु हो चुका। यह जो है बांग्लादेश के निवासी थे और एयरबस ने भारतीय एयरस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकसित विकास बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ जो है समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हम्पी राज्य में, हम्पी जो शहर है उसमें किया गया है। और किस देश ने गुलेर बैरेट सिंड्रोम को चलते और वहाँ स्वास्थ्य चेतावनी लगा दिया, आपातकाल लगा दिया है, वो आपको पेश हो जाएगा। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो आपको केनरा बैंक है। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों को निपटाने के लिए और वहाँ आपातकाल लगा दिया है? अफ्रीका का एक देश नाइजीरिया है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना ग्लोबल कैंपस खोलने के लिए बात कहा है? तो ये आबू धाबी में खोलेगा। RBI ने किस ऑपरेटिंग बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आपको यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेट बैंक को लॉन्च कर दिया है, क्या रद्द कर दिया है हाल में। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके कारण वहाँ आपातकाल लगा पड़ा? वो चिली में है। भारत के पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तंजानिया में। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो हो जाएगा भारत हो जाएगा। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया है। भारत ने हाल ही में किस देश को INS किरपान को उपहार में भेंट में दिया है? आंसर में नहीं है। वह आपको देश कौन है? वियतनाम को पर कृपा करके INS किरपान दे दिया है इंडिया भारत ने। भारत के किस देश में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने वाला है? वो आपको गोवा में हुआ है। भारत के किस देश में? 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह गीता प्रेस जो गोरखपुर है इसको सम्मानित किया जाएगा 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से। अब मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है, उसका नाम आपका कौन है? वीरांगनावती दुर्गा टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश का 7वां और पूरे देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। किस देश के टीम ने स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है? वो आपको मिस्र हो जाएगा। टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो इगा स्विएटेक को ने जीती है। और किसके द्वारा हाल में जूरी लद्दाख नमक और ट्रिच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जो है नौसेना के द्वारा चालू किया गया है। कि इस टेनिस खिलाड़ी ने
फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच हो जाएगा। और बात किया जाए कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। किस राज्य ने सुंदर इमारतों और संरचनाओं को उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से चुना गया है, वो आपको तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में बिहू का उत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस राज्य में भारत ने की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा? केरला के एरिया में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? वो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। किस प्रेस ने रूसी यूक्रेन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। भारत ने हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। हाल ही में खबरों में रहा राज्य महोत्सव, यह ओडिशा में मनाया जाता है। और किस रेलवे स्टेशन को ईंट राज स्टेशन के प्रमाण दिया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश का पहला टॉय ट्रेन बनाया गया है? राजस्थान के उदयपुर हो जाएगा। किसने हाल ही में 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम ऑप्शन में ही नहीं है, उसका नाम है ललिता नटराजन, उसका नाम है, जिन्होंने 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने हाल ही में अपना पूर्वोत्तर कार्यक्रम खोला है किस राज्य में? भारत के किस राज्य में पहले स्काई पुल का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? वो आपको नेपाल हो जाएगा। हाल ही हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। यह कैपिटल हिल की अगर बात किया जाए तो यह अमेरिका राज्य में पड़ता है। और जिला सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला कोई यूटी है, वह आपको जम्मू कश्मीर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र खोला है, वो आपको कोहिमा नागालैंड में खोला गया है। और कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक क्षेत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र का स्थापित करेगा? आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय है। और कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता में मामले में शीर्ष पर रहा है? वो आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।